मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वंदे परमानंद माधवम। नमो नमः। प्यारे छात्रों, शास्त्री प्रथम वर्ष की ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। मैं सीताराम महावर, व्याख्याता, राजकीय श्री कृष्ण शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय तालाब गाँव दौसा। आज हम समास प्रकरण के अंतर्गत अव्ययी भाव समास का अध्ययन अध्यापन करेंगे। देखिए, आज का पहला सूत्र है हमारा अव्ययी भाव है। दूसरे अध्याय के पहले पाद का 5वां सूत्र अव्ययी भाव है। अधिकार सूत्र है। कहाँ तक इसका अधिकार चलता है? तत्पुरुष सूत्र जो है वहाँ तक इस सूत्र का अधिकार चलता है। अर्थात दूसरे अध्याय के पहले पाद के 5वें सूत्र से लेकर के तत्पुरुष तक जो सूत्र है, अर्थात दूसरे अध्याय का पहले पाद का 22वां सूत्र तक के जो सूत्रों के द्वारा जो समास होते हैं, उन समासों को अव्ययी भाव नाम से जाना जाता है। कल मैंने बताया था कि समास एक सामान्य संज्ञा होती है जिसका अर्थ है संक्षेप। समसनम इति समास है। अब आया आज का अव्ययी भाव समास। तो इसमें देखिए, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है और आगे वाला पद है अनव्यय होता है। लेकिन जब समास हो जाता है तो पूरा पद अव्यय हो जाता है। इसलिए कहते हैं अनव्ययम अव्ययम भवतीति अव्ययी भाव। अनव्ययम अव्ययम भवतीति अव्ययी भाव। इस समास में पूर्व पद जो अव्यय रहता है उसी की प्रधानता होती है। अब देखिए, अब सूत्र आया, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगपद सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु अव्ययम इति योग विभज्यते अव्ययम समर्थन से समस्यते सो अव्ययी भाव है। देखिए, अव्ययम विभक्ति अव्ययम विभक्ति अव्ययम इति योग विभज्यते। सूत्र में जो अव्यय पद है उस अव्यय पद को विभक्ति और वचनेषु इस पद से अलग किया जाता है, तब अव्ययम एक अलग सूत्र हो जाता है जिसका अर्थ है समर्थ सुबंध के साथ में जो अव्यय है उस अव्यय का समास होता है। और अव्ययम समर्थन से समस्यते, अव्यय का समर्थ पद के साथ में समास होता है, वह जो है वह अव्ययी भाव समास कहा जाता है। अव्ययम समर्थन सह, समर्थन से समर्थ सुबंध के साथ में अव्ययम अव्यय का समास होता है, सो अव्ययी भाव है, वह अव्ययी भाव नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखिए, विभक्ति, सामीप्य, समृद्धि और वृद्धि। समृद्धि का उल्टा, समृद्धि का विपरीत वृद्धि। विगतो रिद्धि यस्मात् सब वृद्धि, रिद्धि का अभाव। और फिर समृद्धि वृद्धि और अर्थाभाव, अत्यय अत्यय असंप्रति, संप्रति इदानीं समय और न इदानीं समय अर्थात वर्तमान काल से युक्त न होना। और शब्द प्रादुर्भाव, प्रसिद्धि को प्राप्त करना। पश्चात यथार्थ, आनुपूर्व्य, क्रमपूर्वक, योगपद्य एक साथ, सादृश्य, समानता, संपत्ति और साकल्य, संपूर्णता और अंत। इन अर्थों में से किसी भी अर्थ में यदि अव्यय हो तो उस अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ में समास होता है। अनेन सूत्रेण समास होता है। इस सूत्र से अव्ययी भाव समास होता है। अग्रिम सूत्र देखिए नीचे, प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम। समास शास्त्रे प्रथमानिर्दिष्टम उपसर्जन संगम स्यात्। समास शास्त्रे, समास विधायक सूत्रों में या समास शास्त्र में प्रथमानिर्दिष्टम
यम शब्दम प्रथमा विभक्ति ने निर्दिष्टम कृतम अस्ति, जिस शब्द को प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ है उसे उपसर्ग संज्ञक कहते हैं। समास शास्त्र में प्रथमा निर्दिष्टम, जिसको प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, उपसर्ग संगमशात, उसको उपसर्ग संज्ञा अर्थात उसकी उपसर्ग संज्ञा होती है। फिर देखिए अग्रिम सूत्र आया, उपसर्जनम पूर्वम। उपसर्जनम पूर्वम, समासे उपसर्जनम, समास में जिसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है, अर्थात जिसकी जो भी सूत्र था समास से निर्दिष्ट, जो पहले वाला सूत्र था ये हमारा प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम, इस सूत्र के द्वारा जिसकी उपसर्ग संज्ञा होती है उसको उपसर्जनम प्राक प्रयोज्यम, उसका पहले प्रयोग किया जाता है। अग्रिम सूत्र देखिए, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, विग्रह यत नियत विभक्ति कम, जिस विग्रह वाक्य में लौकिक क्या है, लौकिक, तो जिस विग्रह वाक्य में यत नियत विभक्ति कम, जिस पद की विभक्ति नियत है, जिस पद की विभक्ति निश्चित है निश्चित का मतलब अर्थात अनेक प्रकार से विग्रह करने पर भी जिस पद की विभक्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता हो, ऐसा पद तत् उपसर्ग संगम स्यात्, उस पद की उपसर्ग संज्ञा तो होती है, न तो तस्य पूर्व निपात है, लेकिन उसका पूर्व निपात नहीं होता। जैसा उपसर्ग में पूर्व निपात होता है, लेकिन इसका पूर्व निपातन नहीं होता। किसका? एक विभक्ति चा पूर्व निपात है, अर्थ विग्रह यत नियत विभक्ति कम, विग्रह में जिस पद की विभक्ति निश्चित है उस पद की उपसर्ग संज्ञा तो होती है, लेकिन उसका पूर्व प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए अग्रिम सूत्र आया, गोस्त्रियोपसर्जनस्य, गोस्त्रियोपसर्जनस्य। यहां पर देखिए उपसर्जनम यो गो शब्द है, उपसर्जनम यो गो शब्द है, स्त्री प्रत्यांतम च तदंत से प्रातिपदिक से रस्वस्यात् अव्यय भाव से इति अव्ययत्वम। देखिए सूत्र क्या कहता है, सूत्र कह रहा है उपसर्जनम यो गो शब्द है, उपसर्जन संज्ञक जिसकी उपसर्ग संज्ञा हो गई है, ऐसा गो शब्द और स्त्री प्रत्यांतम च, और स्त्री प्रत्यांत शब्द जिसके अंत में हो, तदंतस्य जिस प्रातिपदिक शब्द के अंत में हो, तो उसका रस्वस्यात्, उसका रस्व होता है। अव्यय भाव से इति अव्ययत्व, और अव्यय भावस्थ जो सूत्र है उससे उसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है, और अव्यय संज्ञा होने के पश्चात क्या हो जाएगा कि अव्ययदाप शुभ से जो सु आएगा उस सु या विभक्ति जो आएगी उस विभक्ति का लोप हो जाएगा। अग्रिम सूत्र देखिए, नाभ्य भावादतो अमत्व पंचम्या, नाभ्य भावादतो अमत्व पंचम्या सूत्रम किम कथयति, अदंतात अव्यय भावात् सुपो न लुप्, अदंतात अव्यय भावात्, अदंत अव्यय भाव से परे अकारांत अव्यय भाव समास हो और उसके परे सुपो यदि सुबंत हो, सुप हो, तो न लुक, तो उसका लोप नहीं होता है। अमादेश से स्यात्, उसके स्थान पर अमादेश होता है, पंचमी बिना, पंचमी विभक्ति को छोड़ करके, पंचमी विभक्ति को छोड़ करके, और उसके स्थान पर पंचमी विभक्ति यदि होगी तो अमादेश नहीं होगा, बाकी अमादेश हो जाएगा। नाभ्य भाव अथवा अमत्व पंचम्या सूत्र से। अब देखिए दिशोर मध्य अपदिशम, दिशोर मध्य अपदिशम, क्लीब अब क्लीबम, क्लीब अव्ययम तो अपदिशम, दिशोर मध्य विदिक स्त्रियां इत्यमर। यहां पर ये जो बता रहा है क्लीब अव्ययम तो अपदिशम, दिशा और मध्य अपदिशम, दो दिशाओं के मध्य वाली जो दिशा रहती है, दो दिशाओं के मध्य, जैसे उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व इन दोनों दो दिशाएं हो गई, इन दोनों दिशाओं के बीच वाला जो दिशा है
वो ईशान दिशा होती है। तो इस प्रकार से ये दिशा अपदिशम कही जाती है। क्लीब अव्ययम तो उपदिशम। यहां पर देखिए अमरकोश के अनुसार क्लीब और ये बता रहा है क्लीब अव्ययम तो उपदिशम दिशोर मध्य विदिक स्त्रियां इत्यमर। ये अमरकोश बता रहा है स्त्रीलिंग में विदिक होता है और नपुंसकलिंग में इसका प्रयोग होता है विदिक अपदिशम का दो दिशाओं के बीच वाला अर्थ। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण इसने जो अपदिशम दिया है उस अपदिशम को अपन देखेंगे तो हाँ फिर आगे नीचे अच्छा एक सूत्र और पढ़ लेते फिर बाद में प्रयोग देखते हैं अपन इसको। तृतीया सप्तम्योर बहुलम। तृतीया सप्तम्योर बहुलम देखिए इसमें देखिए अदंतात् अव्यय भावात् तृतीया सप्तम्योर बहुलम अंशात् अपदिशम अपदिशे बहुल गृणात्। सूत्र क्या कह रहा है? अदंत अव्यय भाव से परे तृतीया और सप्तमी को बहुलम अंशात् बहुलम यानी वैकल्पिक रूप से क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचित अन्यदेव विधेर विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुलकम वदंती। तो इस प्रकार से बहुलता से अर्थात वैकल्पिक रूप से अम आदेश होता है तृतीया और सप्तमी। तो देखिए अपदिशम और अपदिशेन प्रयोग है। देखते हैं किस प्रकार से प्रयोग बनाएगा। अम पक्ष में अपदिशम और अम के अभाव में अपदिशेन प्रयोग बनेगा। तो दिशि और मध्य लौकी विग्रह और दिशा ओष अप इति अलौकिक विग्रह इत्यत्र। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से समास होते कृत तद्धित समासा से प्राकृत संज्ञा और शुभ धातु से शुभ का लोप अर्थात ये जो बीच में सुबंत है उस शुभ का लोप होकर के और ये दिशा और अप ये स्थिति हमारी बन जाएगी। दिशा और अप ये स्थिति हमारी बन जाएगी। अब देखिए अव्यय विभक्ति इस सूत्र से अव्यय का प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट होने के कारण प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्ग सूत्र से जो अप है उस अप की उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी और उपसर्जन पूर्व से उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो अप दिशा ये स्थिति हमारी बन जाएगी। अप दिशा ये स्थिति हमारी बन जाएगी। उसके पश्चात देखिए एक विभक्ति चाप और निपातित जो सूत्र है वो दिशा शब्द की उपसर्ग संज्ञा होती है और गोस्त्रीय उपसर्जन से दिशा का जो आ है उस आ को रस्व हो जाता है। तो अप दिश ये स्थिति हमारी बन जाती है। फिर उसके पश्चात पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में वो क्योंकि तृतीया अपदिशेन वाला है ना तो तृतीया विभक्ति अर्थात तृतीया विभक्ति के में टा प्रत्यय आएगा। अव्यय भाव से उसकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी और अव्यय धातु से टा का लोप प्राप्त होता है। लेकिन तृतीया सप्तमी और बहुलम में ये सूत्र तो था वहां पर वैकल्पिक रूप से टा को अमादेश और अमीपुर से पूर्व रूप होकर के और ये अपदिशम बनेगा। और जब तृतीया सप्तमी और बहुलम सूत्र से जब अम नहीं होगा तो वहां पर टांग से गसामिनाशा से टा को इन आदेश होकर के और आदगुण से गुण होकर के और अपदिशेन ये प्रयोग हमारा बनेगा। इस प्रकार से अपदिशम और अपदिशेन ये प्रयोग बना। अपदिशे और अपदिशम और अपदिशे। अपदिशे में क्या होगा जब सप्तमी में होगा तो सप्तमी में क्या होगा यहाँ पर वो सप्तमी के उसमें जो गी प्रत्यय आएगा उस गी में जो ई है वो ई से बच जाएगा गै का लोप हो जाएगा आदि गुण से गुण होकर के अपदिशे ये प्रयोग हमारा बनेगा। इस प्रकार से ये जो सूत्र है हमारा अपदिशम अब बहुल ग्रणात् सुमद्रम उन्मत गंगम इत्यादि सप्तम्या नित्यम अम भाव विभक्ति इत्यादि अयम अर्थ विभक्त्यर्थादिषु वर्तमान अव्ययम सुबंतेन से समस्यते सो अव्यय भाव विभक्तौ तावत् हरव। अब प्रत्येक जो हमारा अव्यय विभक्ति समीप जो था वहां से चलेंगे अपन तो अव्यय विभक्ति अब विभक्ति को लेते हैं। तो विभक्ति का अर्थ है देखिए विभक्ति का उदाहरण है अधिहरि हरौ इति अधिहरि। तो देखिए यहां पर ये जो आगे दिया है इसने जो हमारा मूल सूत्र की जो वृत्ति है वहां पर दिया है विभक्तौ तावत् हरौ
इति अधिहरि सप्तम्यर्थस्य एव अत्र द्योतको अधि। सप्तम्य अर्थस्य एव, सप्तमी के अर्थ का ही अत्र यहाँ पर द्योतको अधि, अधि जो है वो अधि सप्तमी का अर्थ दिखा रहा है। तो हरव जो है वो हरव में जो सप्तमी विभक्ति है तो अधि का अर्थ जैसे लौकिक अलौकिक विग्रह में अपन अधिहरि करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर सप्तमी का अर्थ वहाँ पर पता चल रहा है। हरि की अधि अलौकिक विग्रह इस विग्रह वाक्य में। तो अब चलते हैं इस हरव को सिद्ध करने के लिए। चलिए अधिहरि, तो लौकिक विग्रह इसका हरव होगा और अलौकिक विग्रह होगा हरि गी और अधि इति अलौकिक विग्रह। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि और सूत्र वहां से अधि अव्यय का हरि के साथ में समास हो जाएगा। समास होते ही कृत तद्धित समासा से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। सुपो धातु प्रातिपदिक जो शुभ गी है उस गी का लोप होकर के और हरि और अधि ये स्थिति हमारी बन जाएगी। अब चलिए देखिए आगे लिखा है प्रथमानिधि समास सूत्र से जो अधि है अधि की उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी और उपसर्ग पूर्व में उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा। अधिहरि ये स्थिति हमारी बन जाएगी। उसके पश्चात पुनः प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रथमा विभक्ति में सुप प्रत्यय आएगा और अव्यय भावस्य से उसकी अव्यय संज्ञा होकर के अव्ययदाप सुप से जो सुप है उस सुप का लोप होकर के और अधिहरि हमारा वैसा का वैसा ही प्रयोग रह जाएगा। इसीलिए ये प्रयोग बना हमारा अधि। अत्र निपातेन अभिहिते अपि अधिकरणे वचन सामर्थ्यात् सप्तमी। तो इस प्रकार से ये प्रयोग बना हमारा अधिहरि। नमो नमः। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद है।